नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम तरीन मशहूर व मारूफ शख्सियत सैयद शाह गेसू दराज खुसरू हुसैनी सज्जादा नशीन दरगाह बंदा नवाज का 6 नवंबर की शब में इंतकाल हो गया था और इंतकाल के वक्त में उनकी उम्र 80 साल थी। खुसरू हुसैनी साहब जो सज्जादा नशीन थे ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज गुलबर्गा शरीफ के, वो ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के बानी भी थे, जो गुलबर्गा ही नहीं बल्कि आसपास के इलाक़ों में बहुत सारे लोगों को तालीमी जो है तौर पर बहुत ज़्यादा क़रीब की हुई थे और उससे पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहे थे। मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा तबका और गैर मुसलमानों का भी। इनके इंतकाल पर गुलबर्गा शहर में गम का माहौल छा गया और कल उनके नमाज जनाजा में भी बहुत बड़ी तादाद में उनके अक़ीदतमंदों के और मुरीदीन की कसीर तादाद देखने को मिली। दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के इहाते में उनकी तदफीन अमल में आई है। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी और गुलबर्गा के रुकन पार्लियामेंट राधा किशन, रियासती वज़ीर प्रियंका खरगे, डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, नासिर हुसैन और रुकन असम्बली गुलबर्गा शिमाली मोहतरमा कनीस फ़ातिमा, प्रभु पाटिल और भी मुख्तलिफ़ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी कायदीन, ज़िला इंतज़ामिया के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों से वाबस्ता अफराद, गैर सियासी तंजीमों की ज़िम्मेदारान और भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पहुँच कर के जो है उनका आखिरी दीदार भी किया, अहल खाना से ताज़ियत भी की। और वाकई में गुलबर्गा शहर में चूँकि ये दरगाह भी पूरे कर्नाटक में ही नहीं भारत में मशहूर है और दुनिया के कोने कोने से जो है यहाँ पर जो है इस दरगाह बंदा नवाज में लोग आते हैं और इससे वाबस्ता अफराद को जो है बड़ी अक़ीदतमंदी के निगाह से देखते हैं। और यहाँ के दरगाह के आसपास से और इससे आमदनी से लोगों को चूँकि फ़ायदा भी पहुँचाया जाता है, अक्सर दरगाहों में इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जाती जिस तरह जो है दरगाह बंदा नवाज में देखा जाता है। यहाँ के आमदनी से बाकायदा यहाँ के आवाम को तालीम एतबार से दीगर भी बहुत सारे मैदान में फ़ायदा पहुँचाने की कोशिशें होती हैं। ये उसी वक्त होता है कि एक सही फ़िक्र करने वाले लोग सज्जादा नशीनी पर आते हैं। इसी में से एक जो है जिस वक्त जिनका इंतकाल हुआ खुसरू हुसैनी साहब का भी शुमार होता था, जिसकी वजह से जो है उनके ताल्लुक़ात सियासी एतबार से भी अहम तरीन और ख़ास लोगों से थे और तालीमी एतबार से भी, और वैसे भी जो है एक दरगाह और मशहूर दरगाह से वाबस्तगी की वजह से भी उनको शहरत हासिल थी। बहकैफ़ अल्लाह ताला उनकी जो है मग़फ़िरत फ़रमाए। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने उनके जनाजे में शरीक होकर के जो नमाज़ पढ़ी, इससे भी उनकी मकबूलियत लोगों के सामने जो है महसूस कर सकते हैं। उधर मध्य प्रदेश के शहर भोपाल से बीजेपी की साबिक़ रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर, जिस पर जो है इल्ज़ामात हैं दहशतगर्दी के, 2008 के मालेगांव बम धमाका केस में मुंबई की खुसूसी एनआई अदालत ने एक बार फिर इसको वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने प्रज्ञा को मुकदमे पेश होने की हिदायत दी क्योंकि मामले की आखिरी बहस चल रही है, इसमें उसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। एनआई अदालत के जज ए के लाहौती ने कहा कि चूँकि मुकदमा अहम मरहले पर है इसलिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अदालत में पेश होना चाहिए ताकि समाअत का अमल मुकम्मल हो सके। अदालत ने उसके खिलाफ 10,000 रुपये का ज़मानती वारंट भी जारी किया है, इसलिए कि बार बार जो है अदालत में हाज़िरी देने के हिदायत के बावजूद वो हाजिर नहीं हो रही थी। 13 नवंबर तक वापस किया जा सकता है बशर्ते कि वो अदालत में पेश हो और इस वारंट को मनसूख कराए। नाज़रीन गिरामी, इसके जवाब में इसने कहा है कि ज़िंदा रही तो अदालत में ज़रूर जाऊंगी। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि दूसरों का बुरा चाहने वालों की ज़िंदगी का चैन व सुकून ख़त्म हो जाता है। जाहिर सी बात है कि आप बेगुनाहों को मारने का इल्ज़ाम लेकर के
और बड़े जो है सीना ठोक कर इस तरह की चीज़ों का भरे बाजार में तो इसका इकरार करते हैं, लेकिन अदालत में जो है छुप छुपा करके घूमते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ही सूरत हाल होनी है। आप देख सकते हैं इस वक्त इस सूरत हाल बहरकैफ मैं ज़िंदा रही तो अदालत में ज़रूर जाऊँगी कि इस बयान के बाद अलग अलग तबसरों के साथ इसको शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत ने बांग्लादेश की हुकूमत से अपील की है कि वो हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दामात करे। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने जुमेरात को हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी दी। बताया जाता है कि हाल में बांग्लादेश के चिटागांग में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद का एक वाक़या सामने आया, जिसके बाद वहाँ की इंतज़ामिया हिंदू अक़लियतों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई कर रही है। कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हमले पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि आपने हमारी तरफ से किए गए तबसरे देखे हैं, हम ब्रैम्पटन में मंदिर पर हमले की मजम्मत करते हैं, हम कैनेडियन हुकूमत से भी सख्त एक्शन लेने की अपील करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस दो वाक़या के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि जो है पीएम मोदी ने भी इस सिलसिले में ट्वीट किया था। जो कनाडा में मामला पेश आया उसके बाद लगातार लोग इस पर तनकीद करते रहे और कहा कि यहाँ पर मस्जिदों के सामने जो है हमले हो रहे हैं, मस्जिदों पर झंडे चढ़ाए जा रहे हैं, मस्जिदों को गिराया जा रहा है, गिरजाघरों को निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन इस पर किसी पर भी कोई ट्वीट पीएम मोदी का नहीं आता। अब बांग्लादेश में और कनाडा में एक मामला सामने आया तो जो ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि जिस तरह दीगर ममालिक में मौजूद मंदिरों की और हिंदुओं की फ़िक्र है, इसी तरह अपने मुल्क में मौजूद मुसलमानों और ईसाइयों की भी फ़िक्र होनी चाहिए, तभी जाकर कि जो है ये बराबरी और जो है पूरी तरह से जो है इसके इंसाफ के तकाजे के मुताबिक उसे आईने से ये देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस वक्त जो सूरत हाल बनती जा रही है, इससे महसूस यही होता है कि जब कभी भी इस तरह के मामलात पर वो चाहे हुकूमत हो या पीएम मोदी ट्वीट करते हैं तो उनको तनकीद के ज़द में लिया जाता है सेकुलर बाशिंदों की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, इधर स्विट्ज़रलैंड से खबर आ रही है कि ख़वातीन के बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद करने का फैसला करते हुए अब बाकायदा तारीख का ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों से और उनकी शनाख्त से, उनकी पहचान से जिस तरह की जो नफ़रत इस वक्त पूरी दुनिया में पाई जा रही है, इस्लामोफोबिया का शिकार ये ममालिक जो है अक्सर मुसलमानों के ख़िलाफ़, हिजाब के ख़िलाफ़, बुर्क़े के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले लेते रहते हैं। इससे पहले जो है हमने देखा था कि किस तरह से वो फ्रांस हो या और भी जो इस्लामोफोबिया का शिकार ममालिक है उसमें किस तरह के फ़ैसले लिए गए। अब स्विट्ज़रलैंड में ख़वातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया। स्विस हुकूमत के फेडरल काउंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमने बुर्के पर पाबंदी के अमली तौर पर नाफिज करने की तारीख तय कर दी। पाबंदी के इतलाक़ के बाद मुसलमान ख़वातीन अवामी मकामात पर बुर्का नहीं ओढ़ सकेंगी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर $1000 से ज़ायद का जुर्माना होगा। बयान के मुताबिक हवाई जहाज और सिफारत खानों में इस पाबंदी का इतलाक़ नहीं होगा। इसके अलावा इबादतगाहों में मुसलमान ख़वातीन निकाब कर सकेंगी। सेहत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरतों के पेश नज़र भी चेहरा छुपाने की इजाज़त होगी, जबकि तफरीह और इश्तिहारात के लिए भी इसकी इजाज़त होगी। स्विट्ज़रलैंड में बुर्क़े पर पाबंदी का फैसला 2021 में किया गया था, जिसकी मुस्लिम तंजीमों ने मजम्मत की थी। एक मरतबा फिर जो है स्विट्ज़रलैंड में इस तरह के फ़ैसले लिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि वक्फ़ा तो लंबा है, 2-3 महीने का, 1 जनवरी, तो ऐसी सूरत हाल में क्या इस तरह की मुखालिफतें होती हैं। और उधर नाज़रीन गिरामी, ऑस्ट्रेलिया में एक फ़ैसला जो लिया गया है उसकी आप तारीफ़ कर सकते हैं और वाकई में तमाम ममालिक में होना चाहिए। अगर अपने बच्चों के महफूज मुस्तकबिल को और उनको बाअखलाक बनाना चाहते हैं, उनके किरदार पर और उनके किसी भी तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए से असरात ना हों, इस पर अगर कोई मुल्क अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद है तो ऑस्ट्रेलिया ने इस वक्त जो फ़ैसला लिया है उसी तरह के फ़ैसले लेने चाहिए। वो फ़ैसला क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला कर लिया है। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का कहना है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए नए कवानीन मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए कवानीन का मकसद सोशल मीडिया के नुकसान को कम करना है जो मासूम बच्चों को पहुँच रहा है। उन्होंने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया में वालिदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन हिफाजत से मुतालिक परेशान हैं। इसी तरह मैं भी इस तशवीश का शिकार हूँ। वहीं अगर वालिदैन चाहेंगे तो उनके बच्चों पर पाबंदी का इतलाक़ नहीं होगा। ये कहते हुए जो है इस वक्त ये फैसला ऑस्ट्रेलिया से जो आ रहा है उसको बहुत सारे लोगों ने जो सराहने की निगाह से भी देखा है। और जो लोग ये गंदगी में रहना चाहते हैं उन लोगों को जाहिर सी बात है कि ये मामला भी उसी तरह, जो लोग जो है लड़कियों को नंगा घूमने को आज़ादी के नाम पर जो है गंदगी फैलाते हैं माशरे में, उसी तरह ये भी गंदगी फैलाने वालों को तनकीद की जा रही है। उस पर ज़्यादा संजीदा नहीं होना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, उधर लबनान से एक वीडियो आ रही है। इस वीडियो को पेश करते हुए दावा किया गया है कि
लबनान पूरी तरह से ज़मीनी सतह की जो है इसराइल से लोहा लेने के लिए अपने जो है बख्तरबंद गाड़ियों को और टैंकों को सब लेकर के इस वक्त जो है पूरी तरह से ज़मीनी जंग के लिए तैयार हो रहा है। मुमकिन है कि अलग अलग तरह से इसके दावे हो रहे हैं, उस पर मैं तस्दीक नहीं कर सकता जिस तरह के दावे किए गए कि वो इसराइल के अंदर और या घुसने की कोशिशें वगैरह वगैरह। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए चूँकि इस वक्त लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई हमलों में लगातार जो है शुहदा की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में लबनान के अंदर कुछ शहरियों ने इस वीडियो को बना करके सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से लगातार इस वक्त जो है हूसियों ने अमेरिका को और उसकी कश्तियों को और उसके बहरी बेड़ों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, देखने के बाद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। वजह उसकी यह है कि इससे अमेरिका की जो सुपर पावर की जो उसका भूत है वो लोगों से ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त बहर अहमर में मशरिक़ वस्ता में उतारने के लिए अपने बहरे बेड़ों को जिस तरह कोशिश कर रहा है अमेरिका, वो नाकाबिल बयान है। कुछ तक किसी तारीख में इतने बड़े पैमाने पर अपने बहरी बेड़ों को या अपने मुख्तलिफ जहाज़ों को, जो कार्गो जहाज़ होते हैं जिसमें हथियार होते हैं, वो इस रास्ते भेजते हुए देखा नहीं गया है। मतलब यह है कि अमेरिका पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि मशरिक़ वस्ता में एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है और उसके लिए वो अपने दिफा के लिए हो सकता है या फिर जो है जिस तरह से अपने जो ममालिक हैं बिलखुसूस इसराइल का सपोर्ट के लिए। लेकिन जो है हूसियों ने इसको ऐसे तबाह कर रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक वीडियो इस वक्त जो है हूसियों की जानिब से और भी मुख्तलिफ ज़राए से इस वक्त जिसको आप देख रहे हैं, जिसके हम सिर्फ तस्वीरें आपके सामने शेयर कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़े बहरी बेड़े को मुमकिन है कि जिसमें सैकड़ों तैयारे हो सकते हैं, जंगी तैयारे, उसको निशाना बना करके पूरी तरह से तबाह बर्बाद किया गया है। दूर से बनाई गई वीडियो से जब इस तरह जो है जहाज़ के उसके हजम की और उसकी वसाअत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो करीब एतबार से हम लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये हूसियों ने इनको जो है तबाह किया है। उधर नाज़रीन गिरामी, हिजबुल्लाह ने एक और वीडियो शेयर की है और ये ऐसे सेंसिटिव एरियाज, केमिकल स्टोर्स, ऑयल स्टोर्स, आर्मी बेसेस की है और इस वीडियो को शेयर करते हुए इसराइल को खुली और मुकम्मल तौर पर वार्निंग दी जा रही है कि आपकी कोई भी सेंसिटिव एरिया, आपके कोई भी हसास इलाके हमारी नज़रों से छुपे हुए नहीं हैं। इस जो है वीडियो में जो फ़िज़ाई एतबार से ड्रोन के ज़रिए से हासिल की गई है, इससे साफ और वाज़े तौर पर यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ इसराइल के केमिकल स्टोर्स हैं, ऑयल स्टोर्स हैं, आर्मी बेसेस हैं, उनके सेंसिटिव एरियाज़ कहाँ हैं और जासूसी करने वाले आलात कहाँ रखे गए हैं, आयरन डोम कहाँ से अपना काम और सिस्टम निभाता है। ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त इस वीडियो के ज़रिए से पेश करके इसराइल को ये बताने की कोशिश की है कि जो है हाइफा में मौजूद आपके बंदरगाह की एक एक चीज़ हमारे पास है। हम कभी भी किसी भी चीज़ को निशाना बना सकते हैं। हाइफा में जो बंदरगाह में आपने अपने सेफ्टी के लिए या जो है अपने दिफा के लिए बना रखे हैं। ये कहते इस वीडियो को शेयर करने के बाद जो है इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं कि क्या वाकई में ईरान जो बड़ा दावा कर रहा है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर हमला करने वाला है, तो क्या उसका वक्त करीब आ चुका है। लोग इस बात को लेकर के बारहा तबसरा करते थे कि जो है मुमकिन है कि जो है इलेक्शन से पहले रिजल्ट से पहले जो अमेरिका में हुए उससे पहले हमले हों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब क्या ट्रंप के आने के बाद इस तरह के फैसले लिए जाएंगे। इसलिए मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि ट्रंप के जीतने के बाद किसी भी तरह की तनकीदी और तायीदी तज्ज़िये ये क़ब्ल अज़ वक्त होंगे और वो सच साबित हुआ। कल जुमेरात को इसराइली वज़ारत दिफा ने अमरीकी कंपनी बोइंग से $5.2 बिलियन की कुल लागत से 25 जदीद F-15 ये तैयारे खरीदने के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत करने का ऐलान कर दिया है। आपने कमला हैरिस को इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि वो जालिम दहशतगर्द सहनियों की जो है गज़ा के कत्ल आम में शरीक हुई थी, तो ये भी वही है। इसलिए मैंने जब जीत आए तो उसी वक्त कहा था कि यहाँ का आने वाला कोई भी सदर आपका अपना नहीं होता, वो किसी मुल्क का भी नहीं होता।
उसको सिर्फ अपने हथियारात बेचने से मतलब है, खुद को सुपर पावर साबित करने से मतलब है। जब तक वो सुपर पावर की कुर्सी पर रहेगा, उसको मालूम है कि दीगर ममालिक उस पर दबकर रहेंगे, और उसके लिए जो है उसके हथियारात बिकते रहना चाहिए। हथियार बिकते रहने के लिए मशरिक़ वस्ता को बार बार तोड़ना और बनाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये तोड़ते हैं, सऊदी अरब ममालिक, गल्फ ममालिक आते हैं, फिर बनाते हैं, फिर ये कुछ मुद्दतों बार आते हैं, फिर इसको तोड़ते हैं। यही सूरत हाल है। अब कल ही जो है इस 25 जदीद F-15 तैयारों पर जो $5.2 बिलियन की कुल लागत के जो है अगर तैयारे कल ही बेचने पर दस्तखत कर दिए गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने किसको चुन करके लाया है। ना यहां पर कोई बड़ा दुश्मन है, ना छोटा है, खतरनाक सब के सब है। ये मुआहदा जिसकी माली मुआवनत अमरीकी फौजी इमदाद से हुई थी, मुस्तकबिल में 25 इजाफी तैयारों की खरीदारी के इम्कान का रास्ता भी खोलता है। ये मुआहदा काबिज जालिम दहशतगर्द सेहनी इसराइली हुक्काम का अपनी फौजी सलाहियतों को बढ़ाने का ताज़ा तरीन इक़दाम है, क्योंकि इस मुआहदे पर कई अदवार के मुज़ाकरात के बाद दस्तखत किए गए थे, जिसमें होमलैंड सिक्योरिटी की वजारत और फ़िज़ाइया के दरमियान करीबी ताउन शामिल था। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। बहरकैफ मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी दीगर कुछ खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।